नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीकी परेशानी की जिसने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। जनगणना 2027 के लिए इस्तेमाल होने वाले HLO ऐप में अगर कोई गलत बिल्डिंग नंबर सिंक हो जाए तो उसे कैसे सुधारें। सुनने में ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन मास्टर ट्रेनर शर्मा की दी गई जानकारी के आधार पर आज हम इस बड़े रोड ब्लॉक को पार करने का एक फुल प्रूफ जुगाड़ या कह लीजिए पक्का समाधान डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, फील्ड में दिन भर की मेहनत के बाद डेटा एंटर किया गया, वो सिस्टम में लॉक भी हो गया और फिर अचानक पता चलता है कि बिल्डिंग नंबर ही गलत टाइप हो गया है। अब उसे सुधारने का कोई सीधा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। फील्ड स्टाफ के लिए ये सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल हो सकती है, इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसका एक रास्ता है। तो इस भारी भरकम परेशानी से निकलने का मैप क्या है, हम इसे कुछ लॉजिकल स्टेप्स में समझेंगे। लॉक हुए नंबर की असल प्रॉब्लम से लेकर ऐप के अंदर छिपे बैकडोर को समझना, मैनुअल बैकअप लेना, अपडेशन को ट्रिगर करना और फाइनली उस गलत डेटा को डिलीट करके सही डेटा री एंटर करना। सबसे पहले इस लॉक्ड बिल्डिंग नंबर की जड़ को समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा सिर दर्द क्यों है। देखिए, ORG टीम ने ऐप का डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया है कि एक बार आपने शुरुआती एंट्री कर दी तो बिल्डिंग या हाउस नंबर को एडिट करना लिटरली पॉसिबल ही नहीं है। आप बाकी डिटेल्स बदल सकते हैं लेकिन इस खास नंबर को छू भी नहीं सकते। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टेंशन की बात यह है कि फॉर्म को लॉक करने के लिए आपको उसे पूरा सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया और नंबर परमानेंटली लॉक हो जाता है। अब अगर ये गलत डेटा सर्वर पर सिंक हो जाए तो पहली नजर में लगता है कि इसे ठीक करना एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन रुकिए, यहीं पर ऐप के कोर लॉजिक में एक छोटा सा सीक्रेट दरवाजा छिपा है जिसे हमें समझना होगा। असल में पूरी ट्रिक इन दो अलग अलग टैब्स के अंतर में छिपी है। ध्यान दीजिएगा, जो एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डेटा टैब है वहां आपको कोई डिलीट बटन नहीं मिलेगा। वहां आप सिर्फ डेटा को एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अपडेशन डेटा टैब में एक बहुत ही जादुई डिलीट बटन होता है जो पूरी की पूरी लाइन को सिस्टम से हमेशा के लिए उड़ा सकता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या हुआ? हमें किसी भी तरह से उस गलत और लॉक हो चुके डेटा को सिंक्ड वाले टैब से निकालकर वापस अपडेशन वाले स्टेज में धकेलना है, क्योंकि जैसे ही डेटा वहां पहुंचेगा हमें वो डिलीट बटन वापस मिल जाएगा। अब आते हैं एक्शन प्लान पर, और हमारा सबसे पहला और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप है एक मैनुअल बैकअप लेना। लेकिन कोई भी डिजिटल छेड़छाड़ करने से पहले एक बहुत बड़ी वार्निंग। ऐप का एक खतरनाक रूल है, जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करते हैं फॉर्म के अंदर आपने जो भी जवाब भरे थे वो तुरंत डिलीट हो जाते हैं। मतलब अंदर का फॉर्म एकदम ब्लैंक। तो इस भयानक डेटा लॉस से बचने का तरीका क्या है? एकदम पुराना और भरोसेमंद तरीका अपनाना होगा। सिंक डेटा में जाइए, उस गलत लाइन नंबर के सामने वाले आई यानी व्यू समरी आइकन पर क्लिक कीजिए। अब एक पेन और पेपर उठाइए और सभी 34 सवालों के जवाब आराम से लिख लीजिए। सीरियसली, आगे बढ़ने से पहले ये फिजिकल बैकअप लेना मस्ट है। चलिए, बैकअप सिक्योर हो गया। अब हम अपने दूसरे स्टेप पर चलते हैं, अपडेशन को ट्रिगर करना। बेसिकली हमें ऐप के साथ एक छोटा सा माइंड गेम खेलना है। हम एक फेक एडिट करेंगे। सिंक की गई लाइन पर एडिट दबाइए। एडिट करने के कारण में सेल्फ चुनिए और फिर किसी भी एकदम आसान से सवाल जैसे प्रश्न 4, 5 या 6 को बस थोड़ा सा बदल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसे और जल्दी करने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं। मान लीजिए आप कोड 3 यानी शॉप चुनते हैं और डिटेल में बस मेडिकल शॉप लिखकर सबमिट कर देते हैं। इससे आप फॉर्म को फटाफट बाईपास कर लेंगे और ऐप को लगेगा कि भाई कुछ तो नया अपडेट हुआ है। जैसे ही आप वो फेक एडिट सबमिट करते हैं जादू होता है और हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप पर। वो जिद्दी डेटा अब सिंक फोल्डर की कैद से आजाद होकर अपडेशन डेटा टैब में आ चुका है। वहां जाइए, अपनी उस लाइन को ढूंढिए और अब आपको वहां वो शानदार डिलीट बटन साफ दिखाई देगा। बस उस पर क्लिक कीजिए, यस चुनकर कंफर्म कीजिए और उस गलत एंट्री को हमेशा के लिए सिस्टम से गायब कर दीजिए। पुरानी गलती तो मिट गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वापस न्यू हाउसिंग लिस्टिंग एंट्री में जाइए। याद है ना वो पेपर जिस पर हमने 34 जवाब लिखे थे? बस अब उसी को देखकर सही बिल्डिंग नंबर के साथ एक बिल्कुल नई और सही एंट्री कर दीजिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार पूरी लाइन डिलीट करने से तो हमारे नंबरों का सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।
लेकिन यहीं पर मास्टर टर्मा का वो सबसे जरूरी नियम लागू होता है। उन्होंने साफ कहा है कि क्रम गलत होना स्वीकार्य है, लेकिन गलत डेटा बिल्कुल नहीं। मतलब आपके नंबरों का सीक्वेंस भले ही ऊपर नीचे हो जाए, उसमें गैप आ जाए, लेकिन जो जानकारी आप सबमिट कर रही हैं वो 100% सटीक होनी चाहिए। एक गलत बिल्डिंग नंबर भेजना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिए, अगर जनगणना 2027 में सिर्फ एक परफेक्ट सीक्वेंस दिखाने के बजाय असल और एकदम सटीक डेटा जुटाने पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सोचिए फाइनल डेटाबेस कितना रिलायबल और पावरफुल होने वाला है। क्या ये इस महाअभियान की प्रामाणिकता को एक बिल्कुल नए स्तर पर नहीं ले जाता? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।